यहाँ पर बहुत बड़ा खुशखबरी है। नेवी की सीनियर सेकेंडरी रिक्रूटमेंट फॉर लेडी एंड बॉयज़ दोनों के लिए, लड़की और लड़का के लिए आउट हो चुका है। आपकी एमआर की भी वैकेंसी आउट हो चुका है, जो कि बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स के लिए रहता है। कल उसका वीडियो डाला था। आज एसएसआर की कुछ दिन के बाद आपका डबल ए का भी वैकेंसीज आएगा, आर्टिफिशियल अप्रेंटिस और नर्सिंग का भी वैकेंसी साथ में आएगा, क्योंकि एसएसआर का वैकेंसी अभी इसमें आ रहा है। नर्सिंग की कुछ दिन के बाद आपको नर्सिंग का नोटिफिकेशन देखने मिलेगा। अब सभी सोच रहे हो कि सर जो नेवी नर्सिंग का क्यों डिले हो रहा है, क्योंकि देखिए वो फर्स्ट टाइम स्टार्ट हो रहा है। उसको डिज़ाइन करना, उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को सेट करना, उसमें बहुत सारे बोर्ड मेंबर बैठते हैं, फिर डिसाइड होता है। एसएसआर पहले से चल रहा है, इसका नोटिफिकेशन निकालने की कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब भी इसकी वैकेंसीज उनको महसूस होता है वो नोटिफिकेशन आपके आउट कर देते हैं। तो नर्सिंग का थोड़ा सा भी टाइम लगेगा, लेकिन प्रिपेयर करते रहिए। एसएसआर में देख लो, यहाँ पर है कि जो आप अनमेरिड मेल एंड फीमेल हो तो एसएसआर के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। एसएसआर की काफ़ी ब्रांचेस है, हमने एक डिटेल वीडियो बनाया था। अगर आप एसएसआर में जा रहे हो, आपको सबसे बढ़िया ब्रांच कौन सी है जो लेना चाहिए। पहले उसमें हमने नर्सिंग का भी ये किया था, बात किया था, क्योंकि नर्सिंग पहले एसएसआर के थ्रू नर्सिंग असिस्टेंट बनते थे नेवी में। अभी तो उसको अलग कर दिया गया है। तो उसका जो वीडियो का लिंक है ना, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। टॉप ब्रांचेस इन एसएसआर में 5-6 ब्रांच होता है, उसमें से अच्छा ब्रांच आप चूज़ कर लेना, ठीक है। उसके साथ अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया, उसका नाम है आर्मी सर ऑफिशियल, ज्वाइन कर लीजिए। मैं लिंक आपको दे रहा हूँ नीचे, आप कहीं भी सर्च कर सकते हैं जाके टेलीग्राम में आर्मी सर ऑफिशियल। 2400 के आसपास वहाँ पर आपको सब्सक्राइबर मिलेंगे, वहाँ ज्वाइन कर लेना। और ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट के लिए लगता है आपको अच्छा चैनल है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। अभी आते हैं एलिजिबल कंडीशन देखते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर देखिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपका क्या होना चाहिए। 10+2 आपका होना चाहिए विद मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स फ्रॉम द बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन रिकॉग्नाइज्ड मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विद 50% मार्क आपका होना चाहिए। 10+2 साइंस एंड मतलब साइंस ही है, और मैथ और फिजिक्स होना चाहिए। अगर आपने 3 इयर्स का डिप्लोमा कोर्स किया है, 50%, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल्स, कंप्यूटर साइंस, इंस्ट्रूमेंट टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आपने 2 इयर्स का वोकेशनल कोर्सेज किया है, वहाँ पर भी कर सकते हैं। बाया फिजिक्स मैथमेटिक्स आपने वहाँ पर होना चाहिए और 50% मार्क होना चाहिए। मतलब लगभग आपको 12th पास चाहिए, 50% मार्क। एज क्राइटेरिया देखें तो आपका 1 नवंबर 2003 से लेके 30 अप्रैल 2007 होना चाहिए। ये दोनों डेट आपका इंक्लूड है, ठीक है। उसके बाद मैरिटल स्टेटस में देखेंगे, आप फीमेल होना चाहिए, चाहे आप मेल हो फीमेल हो, आप अनमेरिड होना चाहिए। अगर मैरिड है तो आप इसको अप्लाई नहीं कर सकते। ड्यूरेशन पीरियड आपका 4 इयर्स का रहेगा, कोई डिस्टिंक्शन रैंक नहीं रहेगा, आपकी अग्निवीर रहेगा 4 साल में। लीव आपको 30 दिन मिलेगा। पे एंड अलाउंसेस और अलग जो अलाउंसेस मिलेगा, रीस, कार्डशिप, ड्रेस, ट्रैवल अलाउंसेस, ये सारी चीज़ आपको मिलेगा। यहाँ पर अगर सैलरी की बात करो, आप सभी को पता होगा, फर्स्ट ईयर में आपको मिलता है 30,000, सेकेंड ईयर में 33, थर्ड ईयर में 36,500 और फोर्थ ईयर में 40,000 मिलता है, ठीक है। ये जो 5 लाख ये है कि 5 लाख आप मिलता है आपको, 5 लाख गवर्नमेंट देता है और 5 लाख आपका क्या है, सेविंग में होता है। 5 लाख आपको गवर्नमेंट देता है, 5 लाख आप सेव करते हो 4 साल में, उस जाते टाइम फिर उसको मिला के आपको पैसे दे दिया जाता है। लाइफ इंश्योरेंस कवर आपका रहेगा 48 लाख का, अगर आपको कुछ खुदा ना खास्ता हो जाता है। डेथ कंपनसेशन भी रहेगा आपका 48 लाख का। डिसेबिलिटी कंपनसेशन भी रहेगा 100%, 75%, 50%, ये 44, 25, 15। अगर आपको डिसेबिलिटी कंपनसेशन के बारे में नहीं पता तो आप नीचे कमेंट करना। सभी अग्निवीर को ये मिलता है, मैं इसके लिए बढ़िया से वीडियो बना दूंगा, आप समझ जाओगे, ठीक है। पेंशन आपका है ही नहीं, ठीक है। उसके बाद एक सर्विसमैन आपको मिलेगा नहीं। मेडिकल एंड CSD जब करोगे अग्निवीर में तब मिलेगा, उसके बाद बंद कर देंगे, ठीक है। उसके बाद चलते हैं मेडिकल स्टैंडर्ड है। मेडिकल स्टैंडर्ड में यहाँ पर दिया जेंडर, मतलब आप मान लीजिए आप मेल है, फीमेल, जैसे फीमेल और मेल नहीं है, बाइसेक्सुअल है, तो वहाँ पर आपको कैंसिल कर दिया जाएगा। प्रेगनेंसी के टाइम अगर आप पाए गए, वहाँ पर भी आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। मिनिमम हाइट स्टैंडर्ड आपको चाहिए 157। टैटू की पॉलिसी के बारे में हमने एक वहाँ पर बनाया है वीडियो, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डालना। अगर टैटू है तो आप देख सकते हैं जाके उस वीडियो को। यहाँ पर गुड फिजिकल और मेंटल हेल्थ आपको चाहिए। फ्री फ्रॉम एनी डिजीज आपको नहीं होना चाहिए। डिसेबिलिटी लाइक इंटरफेयर विथ एफिशिएंटली परफॉर्मेंस ड्यूटीज बोथ एसोर एंड एल्फ्लर्ट ऑन द पीस एज वेल एज वेयर कंडीशन, मतलब आपको फिजिकली आपका अच्छा होना चाहिए, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। रेगुलेशन रिगार्डिंग हाइट रिलैक्सेशन आर अवेलेबल इन वेबसाइट www.joinindianavy.gov.in, ओके। यहाँ पर हाइट रिलैक्सेशन की आपको बात किया है, हाइट रिलैक्सेशन भी यहाँ पर मिलेगा आपको, लेकिन वो वही होता है माउंटेन एरिया में जो रहते हैं उनको मिलता है, ठीक है। यहाँ पर बोला है कि जब भी आप मेडिकल में जाओगे आपकी कान बिल्कुल साफ़ होना चाहिए मेडिकल के टाइम। अगर विजुअल स्टैंडर्ड आई के स्टैंडर्ड में बोलो 6/12, 6/12 होना चाहिए। 6/6 करेक्टेड विजन आपका होना चाहिए, अनकरेक्टेड 6/12। कलर विजन 2। और आपका जो ये ट्रेनिंग शुरू होगा नवंबर 2024, कहाँ पर होगा, उड़ीसा में होगा, चिल्लिका में इसका ट्रेनिंग हो जाएगा, ठीक है। तो मान लीजिए आप नवंबर तक
पहुंच जाओगे सपनों की ओर। लेकिन अभी जो 2-3 महीना है ना, उसको बिल्कुल 2-3 साल बनाना है। बहुत मतलब मेहनत करके, बहुत मेहनत करना पड़ेगा अभी, ठीक है। चलो, यहाँ पर दिया है कि ये एडमिट कार्ड यहाँ पर आपकी 1 वीक से पहले आ जाएगा। यहाँ पर जो अप्लाई करोगे http.agniveernavy.cdac.in पे, और उसके बाद आपका जो एग्ज़ाम होगा जून और जुलाई में होगा। मतलब मान लीजिए जून से लेकर जुलाई के बीच में होगा, जून 15 से जुलाई 15 के बीच में। तो जून 10 के आसपास आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद चलते हैं, यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट्स दिया है, इस डॉक्यूमेंट के बारे में हम बाद में बात करेंगे, ठीक है। अब चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पे बात करते हैं। यहाँ पर पहले बात करेंगे फिर शॉर्ट लिस्टिंग वगैरह, सिलेक्शन प्रोसेस। यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस में काफ़ी चेंजेस हुआ है। सिलेक्शन प्रोसेस में पहले होगा आपके पास CBT टेस्ट, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, शॉर्ट लिस्टिंग हो गया। उससे होने के बाद फिर नेवी एंट्रेंस टेस्ट होगा, INET होगा। उसके बाद स्टेज 2 में जो एक रिटिन एग्जामिनेशन होगा और बाकी फिजिकल्स होंगे, ठीक है। इसके बारे में एक डिटेल वीडियो बना रहा हूँ कि अगर आप CBT भी जाके दे रहे हो, फिर आप रिटिन एग्जामिनेशन क्यों दोगे और उसका सिलेबस क्यों आएगा, वो वीडियो देखना ना भूलें। उसके बाद स्टेज 1 पे INET यानी इंडियन नेवी एंट्रेंस टेस्ट होगा, ठीक है। होने के बाद आपका मतलब क्या रहेगा, 100 क्वेश्चन का आपका पेपर रहेगा। कितना? 100 क्वेश्चन का, और हर एक क्वेश्चन का 1 मार्क रहेगा। क्वेश्चन आप चाहे हिंदी में दे लो या फिर इंग्लिश में दे लो, आपकी मर्जी है। मल्टीपल टाइप क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो पेपर क्या क्या होगा, इंग्लिश होगा, साइंस होगा, मैथमेटिक्स होगा और जनरल नॉलेज होगा। तो यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा, अगर आप श्योर शॉर्ट सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो हमने इनके लिए डिटेल बढ़िया बढ़िया बुक छांट के बनाया, जिसकी वीडियो मैं आपको डालूंगा। हर एक टॉपिक वाइज हमने बुक्स बनाए, क्योंकि आज की डेट में अगर आप सोचते हो कि एक बुक से पढ़ के मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, अच्छे कट ऑफ मार्क लेके आ जाऊँगा, तो इट्स काफ़ी डिफरेंट आज के टाइम में। तो इसलिए क्या है, आपको डिफरेंट मैं बुक सजेस्ट करूंगा, उससे पढ़ना। एक मॉडल पेपर करूंगा जो आपका पूरा होल सिलेबस को कवर करेगा, और एक प्रैक्टिस सेट। ये आपका जैसे हो गया 1 2 3 4 बुक हो गया, वो 2 हो गया, 6 बुक आपको खरीदना पड़ेगा, ठीक है। अगर सिलेक्शन सिलेक्शन लेना है तो 4 बुक्स को पढ़ना पड़ेगा, 6 बुक्स को पढ़ना ही पड़ेगा। इसमें कुछ डाउट नहीं रखना। एक बुक में पढ़ोगे पास तो हो जाओगे, मेरिट लिस्ट में कभी नहीं आओगे। ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम आपका 1 आवर रहेगा। देखा, वो एक मतलब 60 मिनट में 100 क्वेश्चन करना है, तो आपको कितना स्पीड ऑफ प्रैक्टिस चाहिए। यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी है भाई, 0.25 यहाँ पर मार्किंग है। एग्जामिनेशन फीस आपको देना पड़ेगा 550 रुपया, 18% GST। बहुत बेकार चीज़ें हैं। एक स्टूडेंट से आप 550 रुपया प्लस GST, 18% GST ले रहे हो, शर्म आना चाहिए इसे। स्टेज 2 PFT रिटिन एग्जामिनेशन एंड रिक्रूटमेंट। जैसे आपका स्टेज 1 CBT एग्जाम क्लियर हो गया 100 मार्क का, आप फिर जाओगे PFT में। PFT में पहले फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा आपका। फिजिकल फिटनेस टेस्ट में आपको क्या क्या चीज़ें कराया जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर मेल का 6 मिनट 30 सेकंड में आपको रनिंग के लिए 1600 मीटर मिलेगा। फीमेल के लिए यहाँ पर मिलेगा आपका 8 मिनट, ठीक है। उसके बाद स्क्वाट्स उठक बैठक 20 मेल को, फीमेल को 15, पुशअप्स मेल को 15, फीमेल को 10, सीटअप 15 है मेल के लिए और फीमेल के लिए 10। तो यहाँ पर गौर करने वाली बात है, इनको मारने के लिए आपको प्रॉपर स्ट्रैटेजी चाहिए, प्रॉपर रूल्स के हिसाब से मारना है। अपनी मर्जी नहीं, जो पुशअप गए मार दिया 10, 1 2 3 4 5 6 खत्म, ऐसे नहीं है। उनकी 3 4 2 1 रूल रहता है। जैसे डाउन हो गए 4 3 2 1 अप, ऐसे रूल्स रहता है, जिसके हमने 3 बढ़िया से वीडियो आपको बना के दिया है एयरफोर्स का। सेम वीडियो यहाँ पर लागू होता है। लिंक मैं शेयर करूँगा डिस्क्रिप्शन में और आपकी वहाँ पर टेलीग्राम चैनल में, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना भाई, ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ पर जो स्टेज 2 के लिए आधार कार्ड लेके जाना बहुत ज़रूरी है। और स्टेज 2 का जो रिटिन एग्जामिनेशन आपको डाउट हो रहा है कि CBT भी होगा, वहाँ पर रिटिन भी होगा, मतलब क्या कन्फ्यूजन है, इसके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, आपको मिल जाएगा, ठीक है। उसके लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन ये 27 मई 2024 को आपका रहेगा। अगर आप NCC सर्टिफिकेट आप वहाँ पर अटैच कर रहे हो तो आपके NCC सर्टिफिकेट में फ़ोटो होना चाहिए, नहीं तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, अगर आप कोई भी ऐसे चीज़ें रॉन्ग इन्फॉर्मेशन वहाँ पर डालते हो तो वहाँ पर क्या है, आपके ट्रेनिंग के टाइम या फिर आपका ट्रेनिंग पकड़ा गया या सिलेक्शन के बाद पकड़ा गया तो आपको वहीं से कैंसिल कर दिया जाएगा, वहीं से आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसलिए फॉर्म डालने के बाद 3 दिन का करेक्शन विंडो आपके ओपन होगा, जिसको मैं बता दूंगा आपको। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें। जैसे ही आपकी कुछ गलत हो जाता है मैं आपको वीडियो बना के दे दूंगा कि आपका करेक्शन विंडो खुल चुका है, आप भर लीजिए, तो आप वहाँ पर कर लेना, भर लेना। रिक्रूटमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन में जैसे आप रेफ़र होते हो MH में, नेवी मिलिट्री हॉस्पिटल में, वहाँ पर 5 दिन के अंदर अंदर जाके आपको फिट करा के लाना, अगर आपको रेफ़र करते हैं यहाँ पर। उसके बाद अगर वहाँ पर आप फिट हो जाते तो फिट माना जाओगे, अगर आप अनफिट माना जाओगे तो फाइनल डिसीजन होगा अनफिट का। वहाँ पर कोई भी आपको फर्दर रिव्यू और अपील करने के लिए परमिशन नहीं मिलेगा। इस चीज़ों को यहाँ पर याद कर लेना। मेरिट लिस्ट वहाँ पर चिल्लिका में बनेगा, वो डिपेंड करेगा कट ऑफ मार्क बिल्कुल इंडियन नेवी के ऊपर इंडियन नेवी के ऊपर डिपेंड करेगा।
उसकी मर्जी है, ठीक है। अब आते हैं कि हाउ टू अप्लाई। अब अप्लाई कैसे करेंगे, आप जाएंगे agnivit.cdac.in पे जाएंगे। वहाँ से 13 मई को एप्लीकेशन खोलेगा, 27 मई को 2024 को ये बंद हो जाएगा, ठीक है। वहाँ पर इनके बीच में इसको अप्लाई करना है। और बाकी ये इंस्ट्रक्शन पढ़ने के लिए मैं PDF हमारे चैनल पे शेयर कर दूंगा, वहाँ से पढ़ लेना, ठीक है। और बाकी जो इम्पोर्टेंट्स पॉइंट पर हम डिटेल वीडियो बना रहे हैं, आपको मिल जाएगा। स्पेशली बुक्स के ऊपर बना रहे हैं, आपकी टाइम टेबल के ऊपर हम कवर करेंगे, ताकि आपको जल्दी से जल्दी ये बढ़िया से प्लान के हिसाब से 60 दिन में आप बहुत ज़्यादा चीज़ें कवर कर सको। बाकी आपकी कोई डाउट है नीचे कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। जय हिंद।